बचपने में जो बच्चे गालियां सीखते हैं उन्हें बुरे माहौल से निकालकर हुसैनी रंग दिया जा रहा है। उन्हें करबला की बोली सिखाई जा रही है। इस इदारे हुसैनी में, इसका तो नाम भी इतना प्यारा है कि अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट कनेक्शन करबला शरीफ से है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर बच्चे आकर के गिल्ली डंडा नहीं खेलेंगे, न वो पड़ोसियों को गाली देंगे, न वो चौराहों पर बैठकर सट्टा खेलना सीखेंगे, न वो जुआरी बनेंगे, ना ही वो शराब का जाम पिएंगे, बल्कि ये बच्चे सीने से कुरान मजीद लगाकर चौधरी सराय से लेकर दीपा सराय तक और संभल की सरहदों से लेकर मुरादाबाद तक और मुरादाबाद से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर पूरे भारत तक जहां जहां तक इनका वजूद पहुंचेगा, अल्लाह करे इनका असर रसूख पूरे दुनिया में पहुंचे, तो ये बच्चे सीना सिपर होकर के कहेंगे उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। इसलिए काबिल मुबारकबाद हैं हमारे हाफिज शहादत साहब, कारी हसनैन साहब और इस इदारे से मोहब्बत करने वाले आप तमामी हजरात। अल्लाह आपको दोनों जहान में खुशियां अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए। ये इदारा बातों से नहीं चलता है, ताउन से चलता, मेहनत से चलता है। और चौधरी सराय तो वो बस्ती है जिसके चारों तरफ देखो तो हर बॉर्डर पे एक न एक दीन का किला खड़ा हुआ है। बॉर्डर भी महफूज है। इधर देखो तो आप हमारे हाजी हुसैन अहमद मरहूम, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, और हमारे पीर जी अजहर साहब, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, और हमारे हाजी जफीर साहब। इधर देखो तो महा संभाले हुए हैं रज़ाए हसनैन की शक्ल में कारी मुशर्रफ साहब। उधर चले जाओ तो इसमें इलूम का जलवा है, सुभान अल्लाह। और अगर आप चौधरी सराय के कल्ब में, दिल में आ जाओ तो रज़ाए मुस्तफ़ा का जलवा है, सुभान अल्लाह। उधर हल्लू सराय की तरफ बॉर्डर मखदूमिया ने संभाल लिया है। पूरी बस्ती में इल्म के चिराग जल रहे हैं। चारों तरफ देखें तो इल्म की शमे रोशन हैं, और इन इदारों से पैगाम दिया जा रहा है, आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे, फाका कर लेंगे मगर बच्चों को पढ़ाएंगे। और कारी मुशर्रफ साहब, हम तो अबू बकरो उमर उस्मानो अली के शहदाई हैं। हमें याद है कि मेरे हुजूर ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो शुरू में जो अहले इस्लाम हैं उनकी कुर्बानियां, उनकी काविशें कौन भुला सकता है। वो दौर जब अल्लाह के पैगंबर ने एक मौके पर ऐलान फरमाया कि दीन के लिए ताउन देना है, चंदा करना है। उस मौके पर उमर फारूक आजम के पास दौलत अच्छी खासी थी। ऐसा होता ना, कभी किसी के पास सरमाया अच्छा होता। और ये जो हदीस सुना रहा हूँ ज़ईफ या मौजू नहीं है, ज़ईफ तो खैर फ़ज़ाइल में मोतबर होती है, मगर ये ज़ईफ भी नहीं है बल्कि सही हदीस है, सही सनद की। इसलिए मैं आपको बता दूं, हमें अज़मत सहाबा बयान करने के लिए या अज़मत अहले बैत अतहार बयान करने के लिए झूठों की जरूरत नहीं है। सच्चों की तारीफ सच्चों के मुंह से अच्छी लगती है, बहरूपियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। हम वारिसे पाक के मानने वाले हैं तो पाक लोगों का तस्करा करेंगे। हम मखदूम पाक के मानने वाले हैं तो पाक लोगों का तस्करा करेंगे। हम साबिर पाक के मानने वाले हैं तो साबिरों का तस्करा करेंगे। हुजूर ने फरमाया ताउन पेश करो। हजरत उमर फारूक आजम घर पे गए, अपनी बीवी से कहा जितनी भी मालियत है पैसों से में भी आधा करो, घर पे जो गल्ला है उससे भी आधा करो, जो खजूरें हैं उससे भी आधा करो, जो घर का इंतजाम है ज़रूरत का सामान है उससे भी आधा करो। चौधरी सराय के मुसलमानों, आधा माल निकालना ये खजूर नहीं है आसान से चबा जाएं, लोहे के चने हैं भाइयों, खाए नहीं जाएंगे। आधा माल लाना, यहाँ साल पलटने पे 1 लाख में 2,500 रुपये नहीं निकलते, वहाँ आधा माल आ रहा है दीन के लिए। हुजूर ने मांगा तो आधा माल लेकर के हजरत उमर बारगाह रिसालत मआम में जा रहे हैं, और दिल में एक तमन्ना है, बस आधा माल लेकर के हजरत उमर आ रहे हैं, और दिल में ये मोहब्बतों का इजहार है कि अबू बकर आज तक नेकियों के मामले में मैंने आप पे सबकत नहीं की है, लेकिन आज सबकत कर जाऊंगा। उनका मुकाबला भी है तो दीन के लिए है, झगड़ों के लिए नहीं है। जैसे कि हमारे चौधरी सराय में भी बाज़ भाइयों की, सबकी नहीं, बाज़ भाइयों की शिकायत है
कि वो इसमें रहते हैं कि सट्टे में तुमने कितने हरा दिए, मैं इतने हराऊंगा। याद रखना, आज तक कोई सटोरिया मालदार होते हुए नहीं देखा मैंने अखबारात में। और ये मेरा पैगाम पूरे शहर संभल के लोगों के लिए। वर्ल्ड कप चल रहा था तो लोग सट्टे खेल रहे थे और अभी भी आदत बिगड़ी हुई है कुछ लोग के, मान नहीं रहे। अरे लोगों ने बिल्डिंगें हरा दी, मैंने पेपर में पढ़ा एक साहब ने तो बीवी हरा दी सट्टे में। बताओ आज तक कोई सटोरिया मालदार हुआ है? हुजूर का तरीका छोड़ करके सिवाय बर्बादी के क्या मिलेगा? तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। मेरे भाई हलाल लुकमा खाओ, एक लुकमा खाओ, अपने बच्चों को पाकीज़ा रोजी खिलाओ, मेरे आका की सुन्नत को जिंदा करो। रक्षा चलाने वाला जो पसीने की खून पसीने की कमाई खाता है ना, वो उस मालदार से अच्छा होता जो नंबर 2 का माल खाता है। क्योंकि क़यामत के दिन उसका दामन नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि हर लुक़मे पर अल्लाह ताला उसे सदक़ों का सवाब अता फरमाए। इसलिए मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, मुकाबला करो तो नेकियों में करो। कि हमारे इदारे हुसैनी को फुला ने इतना चंदा दिया तो हम इतना देंगे, ये मन बना के जाओ। हज़रत उमर ये आधा सरमाया लेकर के हुजूर की बारगाह में जा रहे हैं। अब अबू बकर की दास्तान सुनो। याद रखना सुन्नियों, ये ज़रूरियात अहले सुन्नत का अकीदा है। अंबियाए किराम के बाद सबसे अफजल जो शख्सियत है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शख्सियत है। ये कुरान और सुन्नत का अकीदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने सिद्दीक़ अकबर। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर जब सरमाया लेकर के बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो उनकी आंखें हैरत ज़दा हो गई, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगे, आप दीदा हो गए, रोने लगे। उन्होंने देखा कि वहां पर अबू बकर सिद्दीक आधा सरमाया नहीं बल्कि अपना पूरा सरमाया लेकर के हाजिर हो गए थे, अपना पूरा माल लेकर के हाजिर हो गए थे। और हमारे आका उनसे फरमा रहे थे, माब कैता लक वली अहले का या अबा बकर, ए अबू बकर तुमने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कैतु लहुम अल्लाह व रसूला औ कमा काला अबू बकर। हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए मेरे आका अल्लाह का नाम छोड़ा है और रसूलुल्लाह का नाम छोड़ा है। अल्लाह अल्लाह। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। ऐ सुन्नियों, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ किसी के बहकावे में मत आया करो। हमने ऐसे लोग भी देखे जो मौला अली शेर खुदा का नाम लेते हैं मगर उनके यारों का नाम उनकी ज़बान पे नहीं आता। कभी उनकी ज़बान पे तुमने अबू बकर सिद्दीक का तस्करा नहीं देखा होगा, न उस्मान गनी का तस्करा वो करते हैं, न हज़रत उमर का करते हैं। और दूसरी तरफ हम ऐसे बदबख्तों को भी जानते हैं जिनकी ज़बानों पे शेर खुदा का नाम ही नहीं आता। याद रखो, दोनों जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और हम जहन्नम की तरफ नहीं बल्कि जन्नत की तरफ जा रहे हैं। इसलिए कि हमारे एक हाथ में अबू बकर, उस्मान और हजरत उमर का दामन है और दूसरे हाथ में अली, फातिमा, हसन, हुसैन का दामन है। इसीलिए हमारे हाथ में जन्नत का दामन है और इंशाअल्लाह हम जन्नतुल फिरदौस में सारे सुन्नी मुस्कुराते हुए दाखिल हो जाएंगे।